जय साधना प्रेमियों, सब गुरुजनों का भरपूर आशीर्वाद सभी को, इस जानंदम परिवार के समस्त साधकों को भरपूर आशीर्वाद। ये आशीर्वाद गुरु पूर्णिमा तक लगातार मिलता रहेगा हम लोग को। हम लोग अभी पिछले कई एकादशियों से विज्ञान में कोर्स में चल रहे हैं, और विज्ञान में कोर्स साधना प्रेमियों सूक्ष्म जगत को जानने का, ज्ञान प्राप्त करने का क्षेत्र है। ये इस कोश में सभी हैं, ऊपर वाले गुरुजन हो, देवता हो, सभी हैं। और ये सूक्ष्म जगत का संबंध वास्तव में सच पूछो तो हमारे मनोमय कोश के बाद जो विज्ञानमय कोश है, इसी में है। देखो, पिछली एकादशी को ही मैंने कहा था कि हमारा जन्म, जितना भी जन्म होता है, ये स्मृतियों के आधार पे होता है। स्मृतियां कहते हैं संस्कारों को। हमारे जो संस्कार हैं, जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो स्मृति बन चुकी हैं, यही बार बार जन्म देती हैं हमें। तो अब जानना है कि ये पुनर्जन्म क्या चीज है। आज की जो व्याख्या होगी, आज की जो क्रिया होगी, इसका संबंध है कि ये पुनर्जन्म क्यों होता है और इसका उद्देश्य क्या है। क्या परमात्मा का उद्देश्य है बार बार संसार के इस नरक चक्र में घसीटना जीव को, जबकि जीव उसी परमात्मा का अंश है। अब समझने की बात यह है कि परमात्मा का तो पुनर्जन्म नहीं होता है, तो पुनर्जन्म किसका होता है। ये बार बार जन्म लेने वाले हम कौन हैं और उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य पाप और पुण्य के फलों को भोग कराना है। आओ जरा चिंतन करें इसका, और थोड़ी गहराई में जाकर इस पर चिंतन करना। देखो, जैसे कि मैं कहता हूं कि शर्मा जी का देहांत हो गया, तो शर्मा जी का देहांत हुआ, इसके बाद ये पुनर्जन्म क्या शर्मा जी का होगा? नहीं। तो किसका होगा पुनर्जन्म? क्या जो शर्मा जी थे अभी, इनकी सत्ता क्या मिट जाएगी? नहीं साधा प्रेम। वास्तव में हमारे अंदर में जो जीव भाव है, इसको पहले जानना होगा कि ये है क्या चीज। जैसे एक सागर है, सागर में तरंगें उठती हैं, झाग होता है, तो ये झाग क्या चीज है? उसी समुद्र से निकला हुआ एक तरंग है, एक लहर है। अब लहर की कोई अपनी शाश्वत सत्ता नहीं होती है, एक क्षणिक सत्ता है। वैसे ये हमारा जो जीव भाव है, ये परमात्मा से अलग हुआ एक क्षणिक भाव है। इसी का नाम है अहंकार। ये अहम केंद्र है। तो शर्मा जी का अहम केंद्र जन्म लेगा, पुनर्जन्म होगा शर्मा जी के अहम केंद्र का। अब ये अहम केंद्र संसार में क्यों आया? इसका उद्देश्य क्या था? क्या ये किसी दंड को भोगने के लिए आया? किसी भोग को भोगने के लिए आया? नहीं साधते। ये परमात्मा की एक बहुत ही सुंदर रचना है, और इसके रहस्य को जब तक समझोगे नहीं, तब तक संसार में सुखों दुखों के लिए परमात्मा को ही उत्तरदायित्व मानोगे। ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा कि ये जो अहम भाव है, जो हमारा अहंकार है, बार बार जन्म लेता है, और हर जन्म में जब शरीर का अंत होता है, तो यही अहम भाव नए कर्म फलों को लेकर अगले शरीर में जाता है। ये अहम भाव है। न गुप्ता जी हैं, न शर्मा जी हैं, न प्रसाद जी हैं, कोई नहीं है। ये सिर्फ अहम भाव है। तो उद्देश्य क्या है? कहते हैं कि इस रहस्य को जानने के लिए तुमको इतना जानना पड़ेगा कि कर्म रूपी
एक वाहन है, एक नौका है जिसका नाम है कर्म। और इस कर्म रूपी वाहन पर सवार होता जीव जब तक सवार है तब तक अच्छे कर्म भी होंगे, बुरे कर्म भी होंगे। और अच्छे और बुरे कर्मों का ये जो क्रम है ये लगातार चलता रहेगा। तो हर जन्म किसी एक नए उद्देश्य को लेकर होता है। और ये कर्म के इस सांसारिक जो बंधन है, जो एक क्रम है, इससे हटाने के लिए इस व्यवहार को जन्म दिया गया है। परमात्मा का उद्देश्य ये है कि जब तक कर्म श्रृंखला में रहोगे पुनर्जन्म होता रहेगा। चाहे कितना भी रो लो कि परमात्मा हमको संसार में न भेजना, इस संसार में आने का क्रम कभी टूटेगा नहीं। कब तक नहीं टूटेगा? जब तक तुम्हारे अंतर में अंतः प्रज्ञा का जन्म नहीं होगा, यानी उस ज्ञान का उदय नहीं होगा जो सबसे पहले कर्मों को नष्ट करता है। तो लहरें जब उठती हैं सागर से, तो ये लहरें ऊपर सतह पर बहुत चंचल होती हैं। और इन लहरों का उद्देश्य है कि धीरे धीरे समाहित होना सागर में। अब लहरें जब उठती हैं तो वो देखता है कि सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं, ऐसी असंख्य लहरें हैं। अब लहरें, सारी लहरें धीरे धीरे अंदर प्रवेश करना शुरू करती हैं। नई लहरें ऊपर आती हैं, पुरानी लहरें शांत होते होते धीरे धीरे जब सागर की गहराई में पहुंचती हैं तो ऊपर में जितनी चंचलता थी वो शांत होते होते एक ऐसी गहराई में पहुंचती है जहां पर पूर्ण शांति है। और पूर्ण शांति में लहर नाम की अब कोई चीज रह नहीं पाती है। अब ये लहर जब खत्म हो जाएगा तो इसी का नाम है जीव भाव का खत्म हो जाना। अब इतना जान लो कि ये जीव भाव फिर है क्या? ये जीव भाव है तुम्हारा मन। अगर एक झील है, एक तालाब है, नदी है, तो उस तालाब में मन रूपी सरोवर में परमात्मा की जो छाया पड़ती है वही अहंकार है और उसी का नाम है जीव भाव। तुम एक छाया के अंदर वशीभूत होते हो, वास्तव में तुम वही परमात्मा हो, वही सागर हो। लेकिन मन रूपी एक सीमित दायरा तुमने जब इकट्ठा किया है तो उसमें उस परमात्मा की एक छाया पड़ती है। और ये छाया जब चंचल होती है तब संसार में कर्म होते हैं, सुख दुख का अनुभव होता है। और यही छाया धीरे धीरे जितनी गहराई में जाएगी, लहर सागर की गहराई में जाकर समाप्त होती है और तुम्हारा ये अहंकार अपने स्वरूप की गहराई में उतर के समाप्त हो जाता है। तो कहने का उद्देश्य यह है कि न जन्म होता है हमारा, न मृत्यु होती है। जन्म लेने वाला अहम भाव है, अहम केंद्र है और वही उसका उद्देश्य है संसार में आकर उस अहम सत्ता को मिटाना। ये अहम सत्ता उस परमात्मा रूपी जो सत्ता है इस पर लेप नहीं लग सकता, अहंकार का लेप नहीं लगता है। तब वही परमात्मा उस लेप के कारण जीव भाव में गोचर होता है। तो सागर की लहरें समाप्त हो जाती हैं गहराई में जाकर। सागर के उस अनंत गहराई में कोई लहर नहीं हुआ करती, कोई चंचलता नहीं होती है, शांत है, अपूर्व शांति होती है। और तुम्हारे भी अंदर में जहां पर कि तुम परमात्मा स्वरूप हो, जहां तुम अपने स्वरूप में हो, वहां पर कोई अहंकार नहीं होता है। तो बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये जन्म लेने वाला आखिर है कौन? तुम नहीं जन्म ले सकते कभी। हाँ, तुम्हारी छाया जब पड़ती है उसी चित्त पर, मन के चित्त पर, मानस सरोवर में जब छाया पड़ती है तो जो कुछ भी दिखाई पड़ता है प्रतिबिंब, उसी का नाम जीव है। और तुम मान लेते हो कि मैं तो वही हूं, और ये मान लेते ही तुम सुखों और दुखों के अनुभव में फंस जाते हो। फिर
फिर इन सुखों और दुखों से तुम्हारा संबंध नहीं टूटता है। कब तक? जब तक तुम अंदर की गहराई में नहीं पहुंचोगे। धीरे धीरे उतरो नीचे। गुरुओं ने कहा है कि ऊपरी सतह पर न रहना, अपने अंदर प्रवेश करो। और प्रवेश का द्वार बताया गया ध्यान, समाधि। अंदर गुजरते ही सारी चंचलता शांत हो जाएगी, तो तुम्हारा जन्म भी खत्म हो जाएगा। फिर ये जन्म की जो सीमा है ये समाप्त हो जाएगी। इसके बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने तो कभी जन्म लिया ही नहीं था, मैं तो अति शाश्वत अजर अमर पहले भी था, आज भी हूं। तो साधना प्रेमियों, ये जो बार बार जन्म लेने की जो प्रक्रिया है, ये न तुम्हारी है न हमारी है। ये हमारे और तुम्हारे अंदर में जो अहंकार की वृत्ति है, जो अहंकार का मूल केंद्र है, जो प्रतिबिंबित हो रहा है हमारे मानस चक्रों पर, मन के उस सरोवर में। तब मन के सरोवर में जब प्रतिबिंब उतरता है परमात्मा का, तो मन के झरोखों से जो लकीरें निकलती हैं, जैसे पानी रिसता है, बर्तन अगर फूट जाए तो पानी का रिसाव होता है, ये रिसाव ही विचार हैं तुम्हारे। इन विचारों के माध्यम से तुम अनुभव करते हो सुख और दुख का। तो सच्चाई ये है कि कोई भी सुख और दुख न तुम अनुभव करते हो न करोगे, अनुभव करने वाला तुम्हारा मन है। तो ये मानस धरातल पर ही अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि उसी मन में परमात्मा का एक प्रतिबिंब जिंदा है, जिसका नाम है जीव, और तुम वही हो। ये जीव भाव की सत्ता है साधना प्रेमियों। इसको अच्छी तरह चिंतन करना। जितना चिंतन करोगे उतने इन रहस्यों पर से पर्दा उठता है कि तुम्हारा कभी जन्म नहीं होता है। तुम जो हो, चाहे गुप्ता हो, शर्मा हो, प्रसाद हो, कोई भी हो, तुम्हारा पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। जन्म होता है सिर्फ अहंकार का। तो ये पहली चीज है। अब दूसरी चीज, हर आदमी के मन में एक शंका होती है, एक जिज्ञासा होती है, और सभी उसी जिज्ञासा के एक भ्रम में पल रहे हैं। वो जिज्ञासा ये है, और सभी पूछते भी हैं गुरुजनों से, ज्ञानियों से, कि हे प्रभु, हमने तो इतने पाप कर्म किए, तो क्या पापों का फल नरक होगा? और कुछ पुण्य भी हुए तो पुण्यों का फल क्या स्वर्ग होगा? क्या हम पशु योनि में जाएंगे भोग के लिए? क्या पशु योनि भी है कोई जिसमें हम भ्रमण करेंगे, जाएंगे? या फिर वो कोई उन्नत लोक है जहां हम जाएंगे? तो साधना प्रेमियों, इसका निवारण भी गुरुओं ने किया है कि जो चेतना होती है, मनुष्य की जो चेतना होती है, उसका एक ही उद्देश्य है कि जैसे धुआं है, जैसे आग की लपटें हैं, ये नीचे कभी नहीं जा सकती। इनका धर्म है सिर्फ ऊपर उठना, सिर्फ ऊपर उठना ही इनका धर्म है। ये कभी नीचे नहीं जा सकती। वैसे ही अगर मनुष्य शरीर मिला है तो कभी पशु योनि में नहीं जाओगे, किसी भी अवस्था में नहीं जाओगे, क्योंकि परमात्मा का एक ही विधान है कि हर जन्म तुमको उस परमात्मा के करीब लाता है। हर जन्म का उद्देश्य है कि तुम धीरे धीरे परमात्मा के करीब जा रहे हो, अपने स्वरूप के करीब जाते हो। तो जो करीब जाने के लिए जो जन्म मिलता है, जितने जन्म हैं, इनमें उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो पाप और पुण्य के कर्म के पचड़े में पड़ चुके हो, उसको इस जन्म में भोग लो। लेकिन जन्म लेने का उद्देश्य पाप और पुण्य नहीं है। जन्म लेने का उद्देश्य है कि पापों और पुण्यों को भोगने के बाद जो चित्त की शुद्धि होगी, इससे तुम परमात्मा की तरफ खिसकते चले जाओगे, निरंतर जाओगे, कोई पीछे सरक नहीं सकता। अब सवाल ये है कि फिर ये पशु योनि
और फिर पुराणों में, धर्म ग्रंथों ने जो कहा है कि बुरे कर्मों का फल है पशु योनि में जाओगे, नाना प्रकार की यातनाएं झेलोगे, कीड़े मकोड़े बनोगे। ये कौन बनता है फिर? ये तुम्हारा मानस स्तर है। तुम्हारा निरंतर उत्थान हो रहा है, निरंतर उत्थान होता है। जैसे तुम सपना देखते हो तो सपने में तुम नाना प्रकार के शरीर धारण करते हो, जानवर के भी। जो जानवर सपने में तुम देखते हो वो तुम ही हो। कीड़े मकोड़े अगर देखते हो सपने में तो वो तुम हो। वृक्ष देखते हो, नाना प्रकार के दृश्यों को देखते हो, ये सब के सब तुम हो। क्योंकि चेतन ही सब कुछ दिखलाता है और चेतन ही खुद से बनता है। लेकिन कब तक? जब तक सपना चलता है। सपना खत्म होते ही तुम स्वतः उठ के बैठ जाते हो और स्वीकार कर लेते हो कि सपना था। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि जानवर तुम बने तो वास्तव में तुम जानवर बन गए। ऐसे ही ये जीवन का अंत सपनों की तरह जब होता है, जैसे जगते हो सपने में बिस्तर पर बैठ जाते हो, वैसे ये शरीर छोड़ते ही तुम जगते हो, एक सपना टूटता है तो तुम तो वही थे वही हो, तुम जीव नहीं हो। तो उद्देश्य ये है कि कभी भी तुम न जानवर बन सकते हो न कीड़े मकोड़े बन सकते हो। ये सारी चीजें तुम बनते हो कब? मानस धरातल पर। जैसे सपने में हम बनते हैं वैसे तुम बनते हो, लेकिन वो एक योग निद्रा की स्थिति होती है। जब तुम अनुभव करते हो तो सवाल है कि तुम तो वही परमात्मा के अंश हो, अति शुद्ध हो। ये सपने देखने की नौबत आई क्यों फिर? इसी के लिए कहा गया है कि कर्म रूपी नौका पर सवार जब तक रहोगे तब तक ये सपने चलेंगे। इन सपनों से तुम्हारा नाता नहीं टूटने वाला। चाहे कितना भी रो लो, कितना भी कुछ कर लो, सपनों से नाता कब टूटेगा? इसके लिए जरूरी है कि या तो निद्रा में मत जाओ, समाधि स्थित हो। कभी भी ध्यान में सपने नहीं आते हैं, समाधि में सपने नहीं होते हैं, क्योंकि वो जागृत अवस्था है। सिर्फ मनुष्य की जो निद्रा होती है इसमें सपने आते हैं। वो प्रतीक हैं कि तुम्हारा मानस स्तर सुख और दुख का भोग कर ले। और मैंने जैसे अभी बताया कि मानस स्तर पर जब प्रबल रूप से सुख और दुख की छाया पड़ती है तब मन के झरोखों से जैसे घड़ा फूट जाए, दरारें पड़ जाए, घड़े में लकीर खिंच जाए तो पानी का रिसाव होता है। ऐसे ही तुम्हारे मन के माध्यम से जब पाप और पुण्य रिश्ते हैं तो शरीर भी अनुभव करता है। मन तो अनुभव करता ही है, शरीर भी करता है। अब सोचो जरा कुछ देर के लिए, मैं तुमको ले चलता हूं। ये सूक्ष्म लोक और स्थूल लोक, ये दो लोक हैं। अब सूक्ष्म लोक सोचो कि इस संसार में जो स्थिति स्थूल जगत की है, स्थूल शरीर की है, इससे कहीं उन्नत है सूक्ष्म लोक। तो सूक्ष्म लोक अति विशाल है, बहुत विशाल है, सूक्ष्म है। अब जो कुछ भी कर्म तुम संसार में करते हो उस कर्म का जो कि सूक्ष्म रूप है वो संस्कार बनता है, और संस्कार ही तुमको उसी स्मृति के माध्यम से सूक्ष्म लोक की यात्रा करवाता है। तो यही तो तुम्हारा सपना है। सूक्ष्म लोक भी वही है जिसमें तुम जाती तो हो, लेकिन कर्मों के उसी सवारी पर चढ़ के जाते हो, वास्तव में तुम नहीं जाते हो। क्योंकि सोचो कि अगर कोई व्यक्ति सपना देख रहा है, अब सपने में उसे डाकुओं ने मारा, या फिर राजा है, राज्य का सुख वैभव भोग रहा है वो, अब बहुत आनंद से उसने राजा का सुख भोगा, अनेक रानियां हैं, धन वैभव
सारे कुछ हैं, लेकिन जगते ही वो स्वीकार कर लेता है कि अरे मैं राजा नहीं था, मैं तो जो था वही हूं फिर। तो उसको राज्य के टूट जाने का, अपने राज मुकुट को छिन जाने का जरा भी गम नहीं होता है, क्योंकि तुम रोज ही सपने में राजा बनते हो, रंक बनते हो। तो क्या कभी दुखी होते हो कि सपना टूट गया? नहीं, तुम स्वीकार कर लेते हो और जैसे थे वैसे बन गए। बस बिस्तरे से उठे, स्नान किए, अपना काम में लग गए, कोई चिंता भी नहीं करता है। ऐसे ही ये सपने चलते हैं, स्वर्ग नरक के सपने चलते हैं। सपने को टूटते ही तुम जो थे वही हो जाते हो, तुम वही परमात्मा स्वरूप अपने स्वरूप में थे, स्वरूप में ही पहुंच जाते हो। लेकिन बीच की स्थिति में तुम सुखों दुखों से पूरी तरह प्रभावित होते हो। तो सादा प्रेमियों, इन सूक्ष्म लोकों के बारे में विज्ञान में कोश तुमको हर तरह से सूक्ष्म लोकों का ज्ञान प्राप्त कराता है। देखो, तुम अगर परमात्मा के अंश हो, परमात्मा स्वरूप हो, तो तुमसे भी क्या कोई सूक्ष्म है? तुम सूक्ष्माति सूक्ष्म हो, तुमसे अणु, तुमसे बारीक कोई हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। तो फिर ये सूक्ष्म लोक जो है, आखिर जब लोक हैं तो इनकी स्थूल से सूक्ष्म ही सही सत्ता तो है। तो सत्ता है तो तुम नहीं हो, वो सपना ही है वो। तो सपने को तोड़ना सीखो। और ये इसका माध्यम सिर्फ इतना ही है कि बस अपने आत्मा स्वरूप के चिंतन में जब भी वक्त मिले अपने स्वरूप के चिंतन में लगो, और जो कुछ भी दिख रहा है तुमको, चाहे सुख के माध्यम से हो या दुख के माध्यम से हो, उसे सपना समझो। अब दूसरी आशंका तुम्हारे मन में उठती है, गुरुओं से पूछते हो, धर्म ग्रंथों से पूछते हो, बार बार मंथन करते हो, पूछते हो गुरुजनों से कि गुरुदेव, ये स्वर्ग और नरक जो चीजें होती हैं, इनमें कितने वर्ष निवास करूंगा मैं? मैंने पाप कर्म किए हैं, हमसे ऐसी गलती हो गई है, हत्या हो गई है, चोरी हो गई है, तो कितने वर्ष निवास करूंगा मैं नरक में? और फिर हमने कुछ मंदिर बनवाए हैं, धर्मशालाएं बनवाई हैं, दान दिया है ब्राह्मणों को, तो ये कितने वर्ष मैं स्वर्ग में निवास करूंगा? अब ये बिना सिर पैर के प्रश्न होते हैं साधा प्रेमियों, इनका निवारण भी कर लो कि ये कितने वर्ष की जो बात होती है ये निराधार है। देखो, जो सिक्का हिंदुस्तान में चलता है वो किसी और देश में नहीं चलता है। घंटा, मिनट, सेकंड, वर्ष, महीने, दिन, ये सब तुम्हारे बनाए हुए हैं। ये मापदंड, ये इकाइयां तुमने बनाई हैं अपने व्यवहार के लिए। इसका सूक्ष्म जगत से और तुम्हारे स्वरूप के जगत से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अब सवाल ये है कि तुम कहते हो कि दुखों के दिन बहुत लंबे हो जाते हैं और सुख के दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, ऐसा अनुभव करते हो तुम। वास्तव में इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। दुख के दिन लंबे होते हैं, ये अनुभव तुम करते हो। कर्मों की श्रृंखला में तुम जब दुख का भोग करते हो तो एक एक पल जीते हो, एक एक पल का हिसाब रखते हो। अगर जेल हो जाए, यातना दे दी जाए, तो घड़ी देखते रहते हो, कैलेंडर देखते रहते हो कि एक दिन बीत गया, 2 दिन बीता, 1 महीना बीता, 1 वर्ष बीता, इतने वर्ष भी और मेरे को कैद में रहना है। ऐसे ही इस संसार के व्यवहार के लिए तुमने कैलेंडर बनाए हैं, घड़ियां बनाई हैं। ये सारे व्यवहार इस संसार के हैं। जीव का तुम्हारे उत्थान से इसका कोई संबंध नहीं है। ये कहना सिर्फ एक भ्रम है। बस इतनी जान लो कि दुख के दिन लंबे होते हैं, दुख की घड़ियां लंबी तुमको प्रतीत होती हैं,
क्योंकि उनके प्रति तुम ज्यादा संवेदनशील बन जाते हो, कॉन्शियस होकर जीते हो, और सुख के दिनों में तुम खो जाते हो, सुख के दिनों में खो जाते हो। तब जब भी स्मृति जगती है, लगता है कि अरे कितनी जल्दी बीत रहा है समय। समय न कभी जल्दी बीता है, न देरी से बीता है, ना ही बीतेगा। ये तुम्हारे मन का सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि वहां कोई कैलेंडर नहीं है, वहां कोई घड़ी नहीं होती है। इसलिए पुराणों में, धर्म ग्रंथों ने जो लिखा है कि कलयुग इतने वर्षों का होगा, इतनी लंबी आयु का होगा, द्वापर ऐसा होगा, ये सिर्फ एक आभास के लिए, ये प्रतिभाषित शब्द है। यानी समझ लो कि सबसे लंबा जो होता है ये सतयुग है, फिर त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, ऐसे करके ये प्रतिभाषित शब्द है। इसी संदर्भ में सुख और दुख भी होते हैं। सुख और दुख समय के मापदंड से नहीं पाए जाते। मन किस चीज पर ज्यादा केंद्रित हो जाता है, उसके हर पल को गिनता है, वो हर पल तपता रहता है, भोगता है। लेकिन सुख की घड़ियां लगता है कि जल्दी निकल जाएंगे। इसके साथ भी में न स्वर्ग है, न नरक है, कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारा मन इन घड़ियों में अति संवेदनशील है, या सुख के सुप्तावस्था में आनंद में डूबा हुआ है। बस इतने याद रखना कि जो कुछ भी कर्म तुम करते हो, इसके संस्कार बनते हैं। तुमने सुख भोगा, दुख भोगा, इसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन अगर इसके संस्कार पड़ गए तो फिर रोना पड़ेगा। जन्म कौन देता है? क्या सुख और दुख? ये कर्म नहीं, उन कर्मों के संस्कार। संस्कार अति सूक्ष्म होते हैं। तुम सुख भोग लो, जितना आनंद करना है कर लो, दुख भोग लो, जितना रोना गाना है सब कर लो संसार में, लेकिन अंदर में नहीं पहुंचने देना इसको, इस दुख को, क्योंकि हर पल संस्कार बन रहा है तुम्हारा। और ये संस्कार का बनना, यही स्मृति है, यही जन्म दे देगा। और तब कभी भी जन्म से छुटकारा पाने का क्रम नहीं खत्म होगा, निरंतर चलता रहेगा। तुम लाख कोशिश कर लो कि भगवान हमको संसार में मत भेजना, मैं तो मुक्त होने जा रहा हूं, ये सारे भ्रम हैं। जो कभी बंधन में था ही नहीं, वो कैसे दावा करता है कि मैं मुक्त भी हो सकता हूं? तो बंधन से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। हाँ, संबंध तुमने माना है तो दुख भोग रहे हो, संबंध माना है तो सुख भोग रहे हो। सुख भोग लो, दुख भोग लो, जितना दुख भोगोगे उतना ही तुम्हारे शुद्धि के लिए आनंददायक है। लेकिन खबरदार इतना याद रखना कि इसके संस्कार नहीं पड़ने पाए, चित्त में नहीं उतरने देना इसको। चित्त में उतरा तो अगले पुनर्जन्म के चक्कर में फंस गए तुम। इसलिए भगवान ने जो संसार बनाया है, जो जीव को बनाया है, उसका उद्देश्य है कि जीव निरंतर ईश्वर की तरफ बढ़ेगा, निरंतर बढ़ेगा। जैसे धुआं है, ये निरंतर ऊपर जाएगा और ऊपर जाते जाते विलीन हो जाएगा स्वरूप में। ऐसे ही है, तुम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हो। पाप करो तो, पुण्य करो तो। पाप करके लोग समझते हैं कि मैं मुक्ति की तरफ नहीं जा रहा हूं। मुक्ति की तरफ ही जाओगे, क्योंकि उसके अनुभव तुम्हारे साथ में है। हाँ, उसका दंड भोगना पड़ेगा तुमको, तो दंड भोगने के लिए फिर पुनर्जन्म हो जाएगा। अब पुनर्जन्म दंड के रूप में इसलिए होगा कि तुमने ऐसा कर्म किया, तो तुम्हारे ऊपर की यात्रा कुछ देर के लिए रुक गई। लेकिन ऐसा कभी भूल कर न सोचना कि यात्रा नीचे की चली जाएगी, रुक जाएगी, और उस पुनर्जन्म के फिर सुख दुख के पछाड़ी में पड़ोगे। सुख दुख तुम्हारे लिए बाधक नहीं है, लेकिन संस्कार पड़ गए तो अब पुनः जन्म के चक्कर में फिर फंस गए। तो हर जीव फंसा हुआ है एक ही धरातल पर,
जिसका नाम है पुनर्जन्म की धरती, जहां हम हैं। अगर ये कर्मों के श्रृंखला टूट जाए तो सुख दुख टूट जाएंगे, तो फिर तुम्हारा उत्थान निरंतर होगा। जैसे कटी हुई पतंग निरंतर ऊपर की तरफ उठती जाती है, निरंतर ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जब तक डोर से बंधी हुई है तब तक रुकी हुई है, कर्मों के थपेड़े सहती रहती है। ऐसे ही हम जीव हैं। अब दूसरी बात बता रहा हूं कि ये पुनर्जन्म का बार बार होना, बार बार जन्म लेना हमारा, ये संसार में क्या इसकी कोई अवधि होती है? चलो हमने स्वीकार कर लिया परमात्मा के, हमने गलती की, पाप किए हमने, तो पाप का दंड भोगने के लिए हमारी यात्रा अब रुक गई है। जैसे तुम जेल में चले जाते हो तो तुम्हारा सारा जीवन स्तंभित हो जाता है। अब तुम कर्म नहीं कर रहे हो, अब तुम नौकरी चाकरी पढ़ाई लिखाई सबसे रुक गया, तुम्हारी यात्रा रुक गई जेल में। अब तुमको अवधि बितानी है। ऐसे ही हर पुनर्जन्म तुम्हारी उस सुंदर यात्रा को, परमात्मा की तरफ जाने वाली यात्रा को रोक देता है। लेकिन ऐसा कितना भी पाप कर लो, नीचे नहीं जा सकते। सच्चे अर्थों में मनुष्य का जीवन सिर्फ ऊपर उठने को है। डार्विन्स ने लिखा है, मैन इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स परफेक्शन। हर जीव बस अपनी यात्रा निरंतर ऊपर की तरफ ही कर सकता है। उसका अधिकार ही नहीं है कि नीचे जाने का, नीचे से ऊपर जाना है उसको। तो पुनर्जन्म का उद्देश्य बहुत सुंदर है साधना प्रेम। इस परमात्मा ने हम जीवों के कल्याण के लिए इतनी सुंदर विधि तो बना दी है कि हम नीचे नहीं जा सकते, नीचे की योनि में कभी नहीं जा सकते हम। लेकिन सोचो कि नहीं गए नीचे की योनि में, ठीक है, लेकिन सुख दुख भोगने के लिए, संस्कारों को भोगने के लिए यात्रा रुक तो गई। भले नीचे नहीं जाएंगे, जब ये कर्म फल नष्ट हो जाएंगे तो पुनः ऊपर उठेंगे। ऊपर उठने के बाद में फिर यात्रा रुक गई, क्योंकि अब ये पिछले जन्म वाले संस्कार जागृत हो गए। तो क्यों हम जन्म लेते हैं? प्रश्न ये है कि ये पुनर्जन्म का मूल कारण क्या है? पुनर्जन्म का मूल कारण है कि इस जन्म में जो कुछ भी प्रारब्ध था उसको तो तुमने निपटा दिया। सुख दुख का जो भोग था इसको तुमने निपटा दिया, यानी सुखों को हंस के भोगा, दुखों को रो के भोगा, बराबर हिसाब हो गया, खत्म हो गया। अब सवाल है कि जबकि कर्म खत्म हो जाते हैं तो शरीर भी छूट जाएगा, तो फिर अगला शरीर, कहते हैं कि अब तक जो तुमने क्रियमाण कर्मों को जो संचित रखा है, जो संचित कर्म है, जो तैयार है फल को देने के लिए, उनके लिए पुनः आना पड़ेगा। तुमको संचित कर्मों के लिए आना पड़ेगा। अब बात समझ में आई कि ये संचित कर्म क्या चीज है? क्या इस जन्म के किए हुए पुण्य और पाप? नहीं, इसका निपटारा तो तुमने कर्मों के माध्यम से संस्कार बन गए, वो ये संस्कार बन गए। जैसे तुमने पानी को गर्म किया तो भाप बन गया, तो पानी की सत्ता खत्म हो गई, लेकिन ये जो वाष्प बना अब ये फल देगा, लेकिन यहां नहीं फल देगा। ऐसे ही कर्मों के संस्कार जब बनते हैं तब एक क्रियमाण कर्म बन जाता है, क्योंकि कर्म स्थूल चीज है और जो संगठित होता है वो संस्कार है, वही स्मृतियां हैं तुम्हारी। तो जो संचित कर्म है ये फल देने के लिए अब तुम संसार में आते हो। लेकिन साधना प्रेम में एक बात याद रखना कि ये हम और तुम गृहस्थियों के लिए ही है, योगियों के लिए नहीं है। योगी इस संसार में आता है सिर्फ अपने अनुकूल साधना के वातावरण को तैयार करने। एक गृहस्थी संसार में आता है भोगों के अनुकूल वातावरण को ढूंढने के लिए, तो ऐसा घर भी खोजता है जहां पर कि उसको भोगों के अनुकूल धन हो, विषय भोग हो, सामग्री हो, और विषय में भोग देने वाली जो उसकी जीवन संगिनी है वो वैसी ही मिले।
तो ये गृहस्थियों के लिए है, ये सांसारिक व्यक्तियों के लिए है। लेकिन एक योगी, एक सच्चा साधक संसार में आता है अपने साधना के अनुकूल वातावरण की तलाश में, और जिस घर में अनुकूल वातावरण देखता है वहीं पुनर्जन्म होता है उसका। तो गृहस्थी बंधे हुए हैं पाप पुण्य से, साधक तो नहीं, योगी नहीं। और यही कारण है कि तुम्हारे सपने बनते हैं जब भी तुम, जैसे सारे दिन के तनाव और सारे दिन की चिंताओं बनती हैं सपना, तो सपने भी वैसे ही कष्ट देते हैं तुमको जैसे सारे दिन का तनाव था। तो क्या ध्यान भी तो एक सपने की तरह होता है? क्या ध्यान में तनाव होता है? क्या समाधि में तनाव होता है? नहीं होता है। योगी कभी सपने नहीं देखता। योगी निरंतर ध्यान और समाधि में होता है जहां कर्मों का फल नहीं होता। अब सोचो कि अंतर तो सिर्फ इतना ही हुआ। योगी निरंतर जब भी समाधि में जाएगा तो उसकी अपनी आस्था, उसका अपना जो कुछ भी है समर्पण परमात्मा के प्रति, इसका पुनर्जन्म होता है। अब ये समाधि अगर उसकी 1 हफ्ते की है तो पुनर्जन्म लेता है किसके लिए? उस आनंद का भोग करने के लिए। आनंद का भोग किया, आनंद के संस्कार नहीं पड़ते हैं। आनंद, जैसे मैंने अभी बताया कि संस्कार हमेशा जन्म दे देगा। आनंद संस्कारों को नष्ट करता है, ध्यान संस्कारों को नष्ट करता है। इसलिए योगी और जो संत महात्मा हैं, ये इनका पुनर्जन्म इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनके संस्कार बनते नहीं है। जय जय जय।